हर पहलू। घायल होने के बाद ममता बनर्जी को नंदीग्राम से कोलकाता लाया गया। वहां अस्पताल में डॉक्टरों की एक टीम ने ममता बनर्जी की जांच की, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। अस्पताल के डॉक्टर के मुताबिक ममता बनर्जी को पैर, कंधे, हाथ और गर्दन में चोट लगी है। यही नहीं, डॉक्टरों के मुताबिक ममता ने सांस लेने में तकलीफ की भी शिकायत की। ममता बनर्जी को 48 घंटों तक निगरानी में रखा जाएगा। ममता बनर्जी की एक तस्वीर भी सामने आई, जिसमें वो अस्पताल के बिस्तर पर लेटी हैं और उनके पैर में चढ़ा हुआ है प्लास्टर। ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ममता बनर्जी की। ये कल की तस्वीर है जब अस्पताल में उनको भर्ती करा दिया गया था और उनके पैर में प्लास्टर चढ़ा दिया गया है। कल नंदीग्राम में जिस जगह ममता बनर्जी को चोट लगी, उस जगह का एक वीडियो भी सामने आया। ये वीडियो ममता बनर्जी को चोट लगने से पहले का बताया जा रहा है। वीडियो में ममता बनर्जी की गाड़ी के आसपास भारी भीड़ दिखाई पड़ी। पहले ममता आगे की सीट पर बैठी लोगों का अभिवादन करती दिखी, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो गाड़ी का दरवाजा खोलकर खड़ी हो गई और चलती गाड़ी से ही लोगों का अभिवादन करती दिखी। इस दौरान उनकी गाड़ी के आसपास और ज्यादा भीड़ जुटी दिखाई पड़ी, जो उनकी गाड़ी के साथ साथ चल रही थी। ये तस्वीरें, ये वीडियो सामने आया। हादसे के पहले का ये वीडियो बताया जा रहा है जब ममता बनर्जी लोगों का अभिवादन कर रही थी। उसके बाद उन्होंने गाड़ी का गेट खोला, खड़े होकर वो अभिवादन करती दिखी और लगातार जो भीड़ थी वो उनके साथ साथ चल रही थी। नंदीग्राम में जिस बिरुलिया बाजार में ममता बनर्जी को चोट लगी, जिसके बाद उन्होंने खुद पर हमले का आरोप लगाया, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने दावा किया कि वो घटना के वक्त वहां मौजूद थे। लोगों ने ये दावा किया कि ममता बनर्जी के साथ कोई धक्का मुक्की नहीं हुई, बल्कि उनकी गाड़ी का दरवाजा सड़क के किनारे बने एक छोटे से खंबे से टकरा गया, जिसकी वजह से ममता बनर्जी घायल हो गई। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है आई विटनेस। जब ममता बनर्जी यहाँ पहुंची थी तो क्या कुछ हुआ था? ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि उनके साथ धक्का मुक्की हुई और उसके बाद उनके पैर में चोट आई। क्या हुआ था उस वक्त? क्या हुआ था, वो ममता बनर्जी सीए में है ना, वो गाड़ी से आया, गाड़ी से हाथ जोड़कर जो गेट खुला है, वो गेट खुला से दो चार चैन दूर से आया। इधर जो पिलर है ना, वो ड्राइवर के मालूम नहीं है। इधर बहुत जनता है ना, जनता से उधर टक्कर माने जनता इधर पिलर है, ड्राइवर के मालूम नहीं है। उधर जो पिलर है वो सेम जो आएगा, वो हाथ जोड़ के आया तो वो गेट है खुला है ना, वो गेट इधर पिलर से लगा। पिलर से आप कह रहे हैं कि उनका गेट इस पिलर से लगा है? यही पिलर से लगा, इधर पिलर से नहीं लगा, यही पिलर से लगा है। इस वाले पिलर से लगा? यही पिलर से लगा है, ये पिलर से लगा है। सीएम के इधर पाँव में चोट लगा है, इधर गाल में चोट लगा है। इधर से उधर 5 मिनट रुका, कुछ बलम मैंने जल किचु चोक मुख में दिया से इधर उधर पुलिस है ना, पुलिस पूरा रास्ता क्लियर कर दे, उधर चल गया। ममता बनर्जी के साथ उस वक्त पुलिस फोर्स थी, उनकी सिक्योरिटी थी? हाँ, पूरा सिक्योरिटी पुलिस, पूरा नंदीग्राम स्टाफ उधर है। इधर विलेज पुलिस के मेरे को मालूम नहीं है, पुलिस है। इधर गाड़ी आया, ममता जी इधर आया, इधर आके ये दर्जा जरा अपना चेहरा दिखाइए। हाँ, इधर हाँ। ये गेट इधर है, ये गेट इधर है, लेकिन उतरने आया हाथ जोड़ करके, फिर उतरने आएगा उस तरफ एक गेट लग के फिर मुड़ गया। आप उस वक्त कहाँ खड़े थे? हम उधर था, और पिलर का सामने उधर ही था। फुटेज देख के हमको बताया, लेकिन कुछ साजिश नहीं है। तो ये है प्रत्यक्षदर्शी जो उस वक्त जब ममता बनर्जी जब यहाँ पहुंची थी तो क्या कुछ हुआ वो ये बता रहे। कहाँ है सीसीटीवी लगा हुआ? अच्छा, यहाँ सीसीटीवी भी लगा हुआ है। जो प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं कि सीसीटीवी भी लगा हुआ है यहाँ पर, आप यहाँ तस्वीरों में देख सकते हैं सीसीटीवी लगा हुआ है। तो जाहिर तौर पे जो यहाँ के प्रत्यक्षदर्शी बोल रहे हैं कि आखिर में हुआ क्या, वो सब कुछ निकल गया। लेकिन जो सीसीटीवी का जो है वो दूसरे तरफ है, तो और ममता बनर्जी के इधर हुआ, शायद यहाँ से कुछ मदद ना मिले इन्वेस्टिगेशन में। हालांकि कुछ लोगों का यह भी कहना है कि ममता बनर्जी को धक्का दिया गया। इतना ही नहीं, लोग वहां पुलिस की भूमिका पर भी सवाल खड़े करते दिखाई दिए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है परितोष जाना। क्या हुआ था उस वक्त? কভারটা খুলতে গিয়ে এই যে এত জনজোরের মধ্যে নেত্রী একটা কথা বলেছেন যে কেউ দুষ্কৃতীরা করেছে, কোনো একটা রাজনৈতিক দলের হয়তো কথা বলেনি, কিন্তু পরবর্তীকালে একটি রাজনৈতিক দল চক্রান্ত করে তারা এখানে বাজার গরম করার চেষ্টা করছে। আমার প্রশ্ন একটা জায়গায় আছে, লোকাল পুলিশ কি করছিল? একটা মুখ্যমন্ত্রী একটা সভায় আসবে, এখানে প্রোগ্রাম, এখানে 4 জন লোকাল পুলিশ কেন? लोकल पुलिस कोথায় ছিল? जो चोट आई है वो यहाँ खुद से नहीं आई है, बल्कि यहाँ पर धक्का मुक्की हुआ। तो इस तरीके से यहाँ पर लोगों का भी कहना है।
गुजरात के द्वारका में किसानों को जमीन का मुआवजा नहीं मिलने के आरोपों पर बीजेपी सांसद ने अधिकारी को खूब फटकारा। किसानों ने इल्जाम लगाया कि उन्हें उनकी जमीन का मुआवजा दिए बिना ही उस पर सरकारी काम शुरू कर दिया गया, जिसके बाद इलाके की सांसद पूनमबेन माडम ने अधिकारी को किसानों के सामने ही डांटना शुरू कर दिया। Very sad, very disappointed. Totally disappointed in you. I thought you were a very fine officer who would go by the books, who would go by ethics. I'm very disappointed in you. यही नहीं, सांसद ने अधिकारी को नैतिकता का पाठ पढ़ाते हुए नियम भी याद दिलाए। लेकिन consent is what according to you? It's on paper, right? Or in principle? Sure. हालांकि इस दौरान अधिकारी ने अपनी सफाई देने की कोशिश की, लेकिन पूनमबेन मैडम इतने गुस्से में थीं कि उन्होंने अधिकारी की एक नहीं सुनी। No, you're not at all ethical today. Ask this question to yourself. I do not want to publicly debate this and put you down because I sort of respect your position. सांसद के अधिकारी पर बरसने से पहले किसानों ने उन्हें पूरी बात बताई थी, जिसके बाद उन्होंने उनकी शिकायत पर एक्शन लेना शुरू कर दिया। मामले से जुड़े अधिकारी को तुरंत किसानों के सामने बुलाया गया और सांसद ने उसे सरेआम लताड़ा। It means you misuse your powers. You take a consent in return. तमे मने क्यों जो consent ली दूँ? Consent is never vocal. Consent is never vocal. Show it to me on papers. यही नहीं, पूनमबेन मैडम ने यह भी जता दिया कि वो किसानों को किसी कीमत पर परेशान नहीं होने देंगी। Why are you terrorizing my farmers? What is going on here? No, what is the reason? They are all here in front of you. मुद्दा किसानों की जमीन के बदले उन्हें मुआवजा देने का था, जिसमें गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर सांसद का पारा चढ़ गया। आज पूरे देश में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। देश के सभी शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आई। महाशिवरात्रि के मौके पर उज्जैन के महाकाल मंदिर में तो दर्शनों के लिए रात 2 बजे से ही श्रद्धालु कतारों में खड़े दिखाई दिए। वहां पुजारियों ने महाकाल का विशेष अभिषेक किया, जिसके बाद उनका श्रृंगार किया गया। इसी तरह वाराणसी के प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर में भी महाशिवरात्रि के मौके पर श्रद्धालुओं की भीड़ दिखी। वहां भी लोग आधी रात से ही दर्शन करने के लिए लाइनों में लगे नजर आए। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शनों के लिए मंदिर में पहुंचते दिखे। वहां श्रद्धालुओं ने दर्शन करने के साथ शिवलिंग का भी अभिषेक किया। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर आप देख रहे हैं उज्जैन की, जहां महाकाल का अभिषेक किया गया और दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु थे वो सुबह से ही कतार में नजर आए। दूसरी तस्वीर भी आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की, जहां बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु दर्शनों के लिए और दर्शन करने के साथ साथ शिवलिंग का अभिषेक भी किया। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI जम्मू कश्मीर में आतंकियों की घुसपैठ कराने की फिराक में है। न्यूज़ 18 के नीतीश कुमार की रिपोर्ट है कि ISI जम्मू कश्मीर में सर्दियों से पहले आतंकियों की घुसपैठ की प्लानिंग बना रहा है। इसके लिए उसने 27 फरवरी को POK के मुजफ्फराबाद में आतंकी संगठनों के साथ एक बैठक की, जिसमें हिजबुल मुजाहिदीन का सरगना सैयद सलाहुद्दीन, POK में आतंकी लॉन्च पैड के 32 कमांडरों समेत कई आतंकी संगठनों के बड़े कमांडर भी शामिल हुए। इस बैठक में घुसपैठ के लिए आतंकियों को संख्यारी कैंप में 3 हफ्तों की ट्रेनिंग देने की साजिश रची गई। यही नहीं, ISI ने सभी संगठनों से इस ट्रेनिंग कैंप में अपने 20-20 आतंकियों को तुरंत भेजने को कहा है। ट्रेनिंग की जिम्मेदारी पाकिस्तान की सेना के अधिकारी मेजर नासिर पठान को दी गई। उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां कुछ बदमाश एक मकान पर बम फेंकते दिखाई दिए। बताया गया कि यह घर बजरंग दल के एक कार्यकर्ता का है। जहां मोटरसाइकिल सवार ये बदमाश बम फेंकते दिखाई दिए। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें 3 लोग एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर वहां पहुंचते दिखे। वहां पहुंचते ही मास्क लगाए 2 बदमाश नीचे उतरे और मकान की दीवार पर बम फेंकने लगे। बताया गया कि कुछ बम तो नहीं फटे, जबकि एक बम जोरदार धमाके के साथ फट गया। बम फटने की ये तस्वीरें वहां लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गयी। मुंबई के जुहू चौपाटी पर BMC की तरफ से तैनात किए गए मार्शल पर लोगों से मारपीट के आरोप लग रहे हैं। बिना मास्क के घूमने वालों पर नजर रखने और उन पर कार्रवाई के लिए मुंबई में जगह जगह मार्शल तैनात किए गए। लेकिन आरोप लग रहे हैं कि ये मार्शल कार्रवाई करने के दौरान लोगों से मारपीट भी करते हैं। जुहू चौपाटी से कुछ तस्वीरें सामने आईं, जिनमें एक तस्वीर में वहां तैनात कुछ मार्शल वहां घूमने आए कुछ लोगों से धक्का मुक्की करते दिखे, जिसके बाद विवाद काफी बढ़ गया। आरोप है कि मास्क नहीं पहने होने पर ये मार्शल इन लोगों से बदतमीजी से पेश आए, जिस पर दोनों तरफ से हंगामा होने लगा।
वहां से आई एक दूसरी तस्वीर में कुछ लोग एक आदमी से मारपीट करते दिखाई दिए। आरोप है कि ये बीएमसी के मार्शल थे। वीडियो सामने आने के बाद बीएमसी की मेयर ने इस पर सफाई दी। पुलिस के साथ क्या किया जाता है, उनको बुलाया जाता है, गलती लगती है तो उसको निकाल भी दिया जाता है। जिस वक्त ये सब वहां हो रहा था तभी वहां मौजूद लोगों ने इसका वीडियो बनाकर उसे वायरल कर दिया। रूस के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी क्लुशेवेस्कोई सोपाका से लगातार निकल रहे लावे ने वैज्ञानिकों को चिंता से भर दिया है। कमचातका प्रायद्वीप पर मौजूद ये ज्वालामुखी पिछले 5 महीने से धधक रहा था और उसे शांत हुए 1 महीना ही बीता था कि एक बार फिर उसमें विस्फोट हो गया। सामने आई तस्वीरों में ज्वालामुखी से खौलता लावा और राख निकलती नजर आई जो कई फीट ऊपर तक जा रही थी। भभकते लावे की वजह से वहां रात में तेज रोशनी फैल गई। वैज्ञानिकों ने बताया कि ज्वालामुखी लगातार लावा उगल रहा है और इसके साथ ही उससे छोटे छोटे पत्थर भी टूटकर बाहर आ रहे हैं। म्यांमार में सैन्य शासन के खिलाफ जारी प्रदर्शनों के बीच वहां की नेता ऑंग सान सू की के एक करीबी की गिरफ्तारी का वीडियो सामने आया। जानकारी के मुताबिक पकड़ा गया आदमी ऑंग सान सू की सुरक्षा टीम का हिस्सा था, जिसे बागो शहर से गिरफ्तार किया गया। सामने आए वीडियो में हथियारों से लैस पुलिस के जवान उस निहत्थे आदमी को एक मकान से खींचकर बाहर लाते दिखे। उसे पकड़ने के लिए वो 2 गाड़ियों में भरकर वहां पहुंचे थे, जिनमें कुछ तेजी से मकान के अंदर चले गए जबकि कुछ बाहर पहरा देते रहे। थोड़ी देर बाद एक जवान उस आदमी को गर्दन से पकड़कर बाहर लाया और धक्का देकर गाड़ी में बैठा दिया। कुछ पल ठहरने के बाद वो सभी वहां से चले गए। ब्रिटेन ने दुनिया की सबसे महंगी दवाई को मंजूरी दे दी। नोवार्टिस जीन थेरेपीज की बनाई इस दवाई की खुराक की कीमत 18 करोड़ रुपए है, जो कि स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नाम की एक गंभीर जेनेटिक बीमारी से पीड़ित बच्चों के इलाज के लिए बनाई गई है। इस बीमारी में लकवा मार जाता है, मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और धीरे धीरे इंसान का हिलना डुलना भी बंद हो जाता है। ये कितनी खतरनाक है, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस बीमारी के साथ जन्मे बच्चे तो अपना दूसरा जन्मदिन मनाने के बाद भी नहीं जी पाते, लेकिन इस नई दवा के आने से शरीर के खराब जीन को ठीक करने में मदद मिलेगी, जिससे मरीज अपनी मांसपेशियों पर दोबारा काबू पा सकेगा। जम्मू कश्मीर के कठुआ में गत्ते की एक फैक्ट्री में आग लग जाने से अफरा तफरी मच गई। यह हादसा जिस फैक्ट्री में हुआ उसके आसपास कई दूसरी इमारतें भी थीं, जिनके बीच से अचानक आग की तेज लपटें उठने लगी। वहां गत्ता भरा होने की वजह से आग तुरंत फैल गई, जिसे देखकर पूरे इलाके के लोग खौफ से भर गए। लोगों ने बिना देर किए पुलिस और दमकल विभाग को खबर की, जिसके बाद दमकल कर्मचारी वहां पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए। इस बीच कुछ लोग फैक्ट्री से बचा हुआ सामान बाहर निकालते भी दिखाई दिए। आग इतनी भीषण थी कि उसे बुझाने में कई घंटों का वक्त लग गया। इस कार्रवाई को देखने लोगों की भीड़ जुट गई। हालांकि जब तक आग बुझाई गई तब तक फैक्ट्री में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो चुका था। खबर है कि आग लगते ही फैक्ट्री में मौजूद लोग बाहर निकल आए थे। कोरोना की वजह से मुंबई की लोकल ट्रेनों में सख्ती बढ़ाई गई। मुंबई में लोकल ट्रेनों में बिना मास्क के सफर करने वालों पर रेलवे ने सख्ती बढ़ा दी है। इसके लिए आरपीएफ और बीएमसी ने मिलकर रेलवे स्टेशनों पर चेकिंग अभियान की शुरुआत की। बिना मास्क वाले यात्रियों पर नजर रखने के लिए आरपीएफ के जवानों के अलावा बीएमसी ने भी रेलवे स्टेशनों पर मार्शल तैनात किए हैं। बिना मास्क यात्रा करने वालों की संख्या बढ़ने के बाद रेलवे ने फिर से सख्ती बरती है। मार्शल की तैनाती बड़ी संख्या में एक बार फिर से यहाँ की गई है, जिसके बाद जो तमाम लोग निकल रहे हैं वो मास्क प्रॉपर लगाए हुए हैं। रेलवे ने दावा किया कि बिना मास्क लोकल ट्रेनों में सफर करने पर अब तक 6000 से भी ज्यादा लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। 6500 लोगों के अगेंस्ट जो है कार्रवाई की है और लगभग 14 लाख के ऊपर जो है दंड वसूला है। अयोध्या में रामलला के पुजारी आचार्य सत्येंद्र जैन को कोरोना का टीका लगाया गया। इसी के साथ वहां पुजारियों को वैक्सीन लगाने का काम शुरू हो गया। हिमाचल प्रदेश के चंबा में एक बस खाई में गिर गई, जिससे 9 लोगों की मौत हो गई। साथ ही करीब 10 लोग घायल हो गए। उम्मीद करता हूं कि कैजुअलिटी इससे ज्यादा ना बढ़े। दिल्ली पुलिस ने लाल किला हिंसा मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें एक आरोपी विदेशी नागरिक है। ये दोनों फर्जी पासपोर्ट से नेपाल भागने की फिराक में थे। इंग्लैंड के क्रिकेटर बेन स्टोक्स ने बताया कि अहमदाबाद टेस्ट में गर्मी की वजह से कई खिलाड़ियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा और वो बीमार पड़ गए। यही नहीं, स्टोक्स का कहना है कि गर्मी की वजह से भारत दौरे पर उनका 5 किलो वजन घट गया। साथ ही जेम्स एंडरसन का वजन 3 किलो घटा है। दिल्ली के गुरुद्वारों को अब विदेशों से भी दान मिल सकेगा। गृह मंत्रालय ने इसके लिए दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को नियमों में छूट दे दी। जहीर खान अपनी पत्नी सागरिका के साथ झारखंड के रामगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने छिन्नमस्तिका मंदिर में दर्शन किए।
मध्य प्रदेश के इंदौर में एक कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान का अनोखा अंदाज देखने को मिला। उन्होंने पाकिस्तान की पौड़ी गर्ल के अंदाज में राज्य के भूमाफिया पर हो रही कार्रवाई के बारे में बताया। साथ ही मंच से अपराधियों को सुधरने की चेतावनी भी दी। ये मैं हूं, ये मेरी सरकार है, ये मेरी प्रशासनिक टीम है और आप देखो भूमाफिया भाग रहे हैं। मैंने कह दिया था टाइगर अभी जिंदा है। वहीं कांग्रेस ने सीएम शिवराज के दावे पर सवाल उठा दिए। IAS IPS तुम्हारी बात मान नहीं रहा है। रोज गोलियां चल रही हैं, रेत माफिया रोज लोगों को मार रहे हैं, वन माफिया रोज मार रहे हैं। गुजरात के अहमदाबाद में बीजेपी विधायक प्रदीप परमार उस वक्त भड़क गए जब एक पुलिस वाले ने उनकी गाड़ी को सड़क से उठवा लिया। ट्रैफिक की बढ़ती समस्या के बीच ये कार्रवाई हुई, जो कि बीजेपी विधायक को नागवार गुजरी। उन्होंने सड़क पर हंगामा खड़ा कर दिया। काफी देर तक उस पुलिस वाले पर भड़कते रहे, उस पर खुद के नेता होने का रौब जमाते रहे। यहां तक कि उन्होंने किसी पुलिस अफसर को कॉल भी कर दिया, उनसे उस पुलिस वाले की बात भी करवाई। इस पूरे बवाल के दौरान बीजेपी विधायक प्रदीप परमार मास्क नहीं लगाए हुए थे। कोरोना की वजह से करीब एक साल बाद हुई बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों को हिदायत दी। न्यूज़ 18 के अमित पांडे की रिपोर्ट है कि संसद के बजट सत्र के बीच हुई बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम ने सांसदों को कहा कि वो सदन में मौजूद रहें और ये भी हिदायत दी कि वहां अनुशासन का पालन करें। हालांकि उन्होंने ये साफ किया कि जिन नेताओं को आने वाले विधानसभा चुनावों में ड्यूटी दी गई है उन्हें छूट दी जा सकती है, लेकिन बाकी सांसदों की संसद में मौजूदगी जरूरी है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों से यह भी अपील की कि वो देश में कोरोना का टीका लगाए जाने के अभियान को पूरा करने में अपना योगदान दें। कोरोना वायरस की वजह से बीजेपी संसदीय दल की बैठक एक साल से नहीं हुई थी। आखिरी बैठक पिछले साल 17 मार्च को हुई थी। रायपुर में चल रही रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज का 10वें मैच में श्रीलंका लेजेंड्स ने बड़ी जीत दर्ज करते हुए बांग्लादेश लेजेंड को 42 रनों से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका लेजेंड्स ने 180 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा किया, जिसमें उपुल तरंगा ने सिर्फ 47 गेंदों में शानदार 99 रन बनाए। कप्तान दिलशान ने भी 33 रनों की पारी खेली। इस दौरान बांग्लादेश लेजेंड्स का कोई भी गेंदबाज कुछ खास नहीं कर पाया। जवाब में बांग्लादेश लेजेंड्स 20 ओवर में 138 रन ही बना सके। अब 5 मैचों में श्रीलंका की ये चौथी जीत है। उसके खाते में 15 अंक हो गए हैं। आग का शिकार हुई पेरिस की ऐतिहासिक चर्च नोत्रदाम कैथेड्रल के पुनर्निर्माण के लिए 200 साल पुराने पेड़ों की कटाई शुरू हो गई। अप्रैल 2019 में इस चर्च में भयानक आग लग गई थी, जिसमें इमारत का करीब 315 फीट ऊंचा शिखर गिर गया था, जिसे दोबारा बनाने के लिए पेरिस से करीब 250 किलोमीटर दूर घने जंगलों में सदियों से खड़े शाहबलूत के इन पेड़ों को चुना गया। लकड़हारों की एक टीम जंगल में पहुंची, उसने पेड़ों का मुआयना किया और फिर एक के बाद एक पेड़ गिरते नजर आए। मगर विशाल चर्च के भव्य शिखर को बनाने के लिए 2-4 नहीं बल्कि इस महीने के आखिर तक फ्रांस के अलग अलग जंगलों से ऐसे करीब 1000 पेड़ काटे जाएंगे। पिछले साल जुलाई में फ्रांस की सरकार ने नोत्रदाम कैथेड्रल के शिखर को हूबहू वैसा ही बनाने का फैसला किया था जैसा कि वो हादसे से पहले हुआ करता था। पुराना शिखर लकड़ी से बना था, इसलिए पूरे फ्रांस में चर्च के लिए सबसे उम्दा पेड़ों को ढूंढने का काम शुरू किया गया। बताया गया कि काटे गए पेड़ों के ये तने तुरंत चर्च के निर्माण में नहीं लगाए जाएंगे, बल्कि अभी तो करीब 1-1.5 साल तक इन्हें सुखाने के लिए रखा जाएगा और फिर इनसे काम लिया जाएगा। कासगंज हत्याकांड में 2 और आरोपी पकड़े गए हैं। कासगंज हत्या मामले में पुलिस ने 2 और इनामी मोहर सिंह और मानपाल को गिरफ्तार कर लिया। ये दोनों मुख्य आरोपी मोती सिंह के सगे भाई हैं। मोती सिंह और उसके भाई अलकार को पुलिस पहले ही मुठभेड़ में ढेर कर चुकी है। पुणे में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों की वजह से सख्ती बढ़ाई जा सकती है। असम चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने 26 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। मोहन प्रकाश और जयादेव जैना को कांग्रेस ने असम चुनाव के लिए ऑब्जर्वर नियुक्त किया है। एमपी के उमरिया में बन रहे पुल की मिट्टी धंसने से हुए हादसे में 2 मजदूरों की मिट्टी में दबकर मौत हो गई। एमपी के सिंगरौली में सड़क हादसे के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई। हादसा 2 बाइकों की आपस में टक्कर से हुआ, जिसमें एक बाइक पर सवार 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। राजस्थान के सवाई माधोपुर में टोल प्लाजा पर तेजी से निकलने की जल्दी में एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। गनीमत ये रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई।
राजस्थान के सवाई माधोपुर से परेशान कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां एक कॉलोनी के कुछ लोगों ने पानी की समस्या से परेशान होकर सड़क जाम कर दी। इन प्रदर्शनकारियों ने बताया कि वो बीते कुछ वक्त से इतना परेशान है कि उन्हें पीने के पानी के लिए भी कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। और उनका आरोप है कि कई बार इसकी शिकायत करने के बावजूद किसी ने उनकी समस्या पर ध्यान नहीं दिया, जिससे तंग आकर वो सड़क पर उतर आए। कुछ महिलाएं एक दूसरे का हाथ पकड़कर सड़क पर खड़ी हो गईं। उन्होंने रास्ते को ब्लॉक करने के लिए वहां बड़े-बड़े पत्थर भी रख दिए। एक महीने से हम पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, कृपया इसके खिलाफ एक्शन लें। लोगों के विरोध प्रदर्शन की वजह से सड़क के दोनों तरफ जैम लग गया, जिसमें एक स्कूल बस समेत तमाम गाड़ियां फंस गईं, लेकिन ये लोग वहां से हटने को राजी नहीं हुए। ऐसे में कुछ लोग मजबूरन यू टर्न लेकर अपनी मंजिल की तरफ बढ़े। अमेरिका के हवाई में भारी बारिश और बाढ़ लोगों के लिए मुसीबत बन गई, जिसकी वजह से कई रिहायशी इलाकों को खाली तक करवाना पड़ा। वहां पिछले 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से कई नदी नाले उफान पर हैं, जिनका पानी रिहायशी इलाकों में भर रहा है। बारिश और बाढ़ की वजह से सड़कों और लोगों के मकानों को भी नुकसान पहुंचा है। बिगड़ते हालात के बाद पूरे राज्य में इमरजेंसी भी लगाई गई थी, जिसे बाद में हटा दिया गया। हालांकि वहां के कई इलाकों पर अब भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी। न्यूज 18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 40 लोगों को जगह मिली है, जिनमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के नाम भी शामिल हैं। इनके अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और धर्मेंद्र प्रधान भी पार्टी के प्रचार अभियान का हिस्सा होंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी चुनाव प्रचार करेंगे। बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में हाल ही में पार्टी से जुड़े मिथुन चक्रवर्ती को भी शामिल किया गया। म्यांमार के मिचिना से एक हौसला बढ़ाने वाली तस्वीर सामने आई। वहां एक नन बंदूकधारी जवानों को रोकने के लिए उनके सामने घुटनों के बल बैठ गई। म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट के बाद से सेना और आम जनता के बीच टकराव जारी है। ऐसे में जब ये जवान प्रदर्शनकारियों का पीछा करते हुए वहां पहुंचे तो ये नन हिम्मत दिखाते हुए उनके सामने पहुंच गई और सड़क पर बैठ गई। जवानों ने उसे हटाने की काफी कोशिश की, लेकिन वो बिना डरे उनके आगे डटी रही। इस दौरान एक जवान भी उसके सामने उसी तरह बैठा नजर आया। ये नन जवानों से निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोली न चलाने की अपील करने लगी। इसी बीच उसकी एक साथी भी वहां पहुंच गई। दोनों नन वहां तब तक डटी रहीं जब तक कि वो बंदूकधारी जवान वहां से हट नहीं गए। म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट के बाद से जबरदस्त हिंसा का दौर जारी है। इतना ही नहीं, वहां से भीड़ पर गोलीबारी की कई दिल दहला देने वाले वीडियो भी सामने आ चुके हैं। रूस के साइबेरिया से हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां एक जमी हुई झील पर आइस हॉकी का मैच रखा गया। ये मैच वहां की खूबसूरत बकाल झील पर हुआ, जिसका मकसद क्लाइमेट चेंज की वजह से झील पर पड़ रहे असर की तरफ लोगों का ध्यान खींचना था। इस मैच में रूस के पेशेवर खिलाड़ी शामिल हुए और उन्हें झील पर खेलते हुए देखने के लिए वहां हजारों की भीड़ भी इकट्ठा हुई। जो तस्वीरें सामने आई, उन्हें देखकर ऐसा लगा जैसे कि खिलाड़ी कांच की जमीन पर खेल रहे हों। मैच का जोश खिलाड़ियों के साथ ही दर्शकों पर भी बराबर था, जो उनकी जमकर हौसला अफजाई भी करते नजर आए। भारतीय सेना से डरा हुआ पाकिस्तान अब चीन के हथियारों के भरोसे भारत से मुकाबला करने की सोच रहा है। न्यूज 18 के संदीप बोल की रिपोर्ट है कि चीनी टैंकों और तोपों के जरिए पाकिस्तानी सेना भारत के स्वदेशी हथियारों से लोहा लेने की सोच रही है। भारत में बने अर्जुन टैंक का डर पाकिस्तान को सबसे ज्यादा सता रहा है, इसलिए वो चीन से VT-4 टैंक लेने की तैयारी में है, ताकि भारत के अर्जुन टैंक का मुकाबला किया जा सके। खबर है कि हाल ही में पाकिस्तानी सेना के कुछ अधिकारियों ने चीन का दौरा किया था और वहां चीनी टैंकों की डिलीवरी की जानकारी ली थी। आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत भारतीय सेना को कई स्वदेशी हथियार मिल चुके हैं, जबकि पाकिस्तानी सेना अभी भी हथियारों के लिए चीन की मोहताज है। राजस्थान के कोटा में नाबालिग से हुए गैंगरेप के मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया। बीजेपी ने राज्य के कई शहरों में गैंगरेप की घटनाओं के खिलाफ प्रदर्शन किया। कोटा में एक नाबालिग ने करीब 15 लोगों पर रेप का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था, जिसके खिलाफ बीजेपी के नेता कोटा के सुकेत थाने के लिए पैदल मार्च पर निकल पड़े। मार्च बीजेपी विधायक की अगुवाई में निकला, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका की वजह से पुलिस का भी भारी इंतजाम रहा।
सुकेत थाने के सामने पहुंचकर बीजेपी विधायक की पुलिस वालों से बहस शुरू हो गई। बीजेपी विधायक थाने के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। मैं ये रिस्क नहीं ले सकता हूं। विधायक ने अपने समर्थकों के साथ सड़क पर ही बैठकर धरना शुरू कर दिया। आखिरकार 15 लोगों को थाने में जाने की इजाजत दी गई। हमारा इतना कहना है कि जितने लोगों ने इसके साथ बलात्कार किया है सब पकड़ में आना चाहिए। कुछ ऐसा ही प्रदर्शन भरतपुर में भी हुआ, जहां बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए मार्च करने लगे। कानून व्यवस्था संभालने में नाकामी का आरोप लगाते हुए कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शनकारी घंटों तक नारेबाजी करते रहे। वहीं जयपुर में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बीजेपी कार्यकर्ता पिछले 5 दिन से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी का ये प्रदर्शन 14 मार्च तक चलेगा। और राजस्थान में बिगड़ती कानून व्यवस्था के मुद्दे पर गुस्सा केवल सड़कों पर ही नहीं दिख रहा, बल्कि राजस्थान की विधानसभा में भी इस मुद्दे पर सरकार विपक्ष के निशाने पर रही, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि पिछले 10 दिन में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों की गिनती तेजी से बढ़ी है। आरोपों के मुताबिक कोटा में नाबालिग को अगवा कर कई दिन तक 15 लोगों ने उसका रेप किया। 2 दिन पहले अलवर के एक थाने में पति के खिलाफ शिकायत करने पहुंची महिला के साथ बलात्कार का आरोप थानेदार पर ही लगा। झालावाड़ में नाबालिग को नशीली दवा पिलाकर 8 लोगों के रेप करने का मामला सामने आया। इसे एक दिन पहले ही टोंक में पहले एक लड़की के रेप और फिर मां बेटी को निर्वस्त्र करने की घटना सुर्खियों में आई। इसी हफ्ते जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में एक महिला की मौत हुई, जिसका बलात्कार करने के बाद उसे हनुमानगढ़ में जला दिया गया था। राजस्थान में 2020 में महिलाओं के खिलाफ हुए अपराधों के 32,000 मामले दर्ज किए गए थे। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक तेंदुए के रिहायशी इलाके में घुसने से वहां हड़कंप मच गया। बताया गया कि तेंदुआ पास के जंगल से भटककर वहां पहुंच गया था, जिसकी जानकारी मिलने पर वन विभाग की टीम वहां पहुंची और उसे पकड़ने का अभियान शुरू किया गया। लेकिन वहां सड़क के दोनों तरफ गेहूं की फसल खड़ी थी, जिसकी वजह से उसे ढूंढ पाना मुश्किल हो गया। हालांकि बाद में वन विभाग के कुछ लोग गाड़ियों में सवार होकर वहां पहुंचे और तेंदुए की तलाश शुरू की। इसी बीच वो तेंदुआ अचानक से वहां से बाहर निकला और सड़क पार करता हुआ दूसरी तरफ जाकर छिप गया। तेंदुए को पकड़ने के लिए काफी इंतजाम किए गए थे। सड़क के दोनों तरफ कई जवान जाल लिए मौजूद थे, लेकिन तेंदुआ किसी के भी हाथ नहीं आया।